चित्त में मन कैसे लगेगा? जब मन में जो खराब विचार हैं उनको अपन लोग निकालेंगे। मन को प्रसन्न करने के लिए शुभ विचार की बहुत जरूरत है। बाद में मौका है इस मानव भव में, मौका मिला है इस मानव भव में, मोक्ष मार्ग में अपने मन को मोड़ दो। मौका मिला है इस मानव भव में, मोक्ष मार्ग में अपने मन को मोड़ दो। जो मोक्ष मार्ग में लास्ट में आया कि मौका मानव भव का मिला है, मानव भव अपने को मिला है। इन मानव भव को सफल करने के लिए क्या करना है? मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है। तो मोक्ष मार्ग को पहुंचने के लिए अपने मन को मोड़ देना है। जो मन ही मुड़ जाएगा, मन के विचार भी जो अच्छे हो जाएंगे, तो अपने को अवश्य में वो मोक्ष मिलेगा, अवश्य में। तो अभी अपन लोग आगे चलते हैं कि प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति यानी स्वभाव, जो स्वभाव हर अलग अलग विषय में, रोज तत्वार्थ सूत्र में भी एक एक पॉइंट के विषय में अलग अलग व्याख्यान होता है कि प्रकृति का परिवर्तन अभी कैसे करना है। हर व्यक्ति को प्रकृति मिली है, हर व्यक्ति को अपने अलग अलग नेचर है, अलग अलग स्वभाव है। किसी का कोई स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव है। तो हर व्यक्ति को स्वभाव अलग अलग है। उन अलग अलग स्वभाव का परिवर्तन करना है तो कैसे करना? ये चातुर्मास की सीजन क्या है? स्व की पहचान या कि स्व की ओळख। गुजराती में ओळख, ओळखाण, और हिंदी में है स्व की पहचान। हिंदी बहुत कम आती है मेरे को, गुजराती ज़्यादा है। यानी कि स्व की पहचान। तो अपने स्व की पहचान कैसे करनी है? वही अपने को आगे बढ़ना है। स्व की पहचान करने का एक महायज्ञ प्राप्त करना है। महायज्ञ, इतना महान महायज्ञ है, जो महायज्ञ में जीत गए वही स्व की पहचान कर ले। लेकिन अपन लोग क्या करें? अनादिकाल से पर की पहचान, पर की पहचान यानी बिना मजूरी, बिना खर्च किए जब ओटले के ऊपर व्यक्ति बैठता है तो फिर क्या करता है? आप अपने ओटले के ऊपर बैठ गए, आप अपना कोई भी दीवान है उसके ऊपर आप बैठ गए। बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? वॉचमैन तरीके आप बैठ गए। बाहर बैठ के क्या करेंगे? पूरी दुनिया की पंचायत, वो व्यक्ति कैसा है, बीन ऑफ चार्ज, पैसा एक भी देना पड़ता है। वॉचमैन दुकान के बाहर में आप बिठाओगे, ध्यान रखने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति को पर की पंचायत करने की जो जीवन में आदत पड़ गई है, अब उस व्यक्ति को पैसा देना पड़ता है। हर पूरे गांव में एक एक व्यक्ति की पहचान करवानी है तो आप करवा सकते हैं। वो व्यक्ति कैसा है, उनकी अतति इति कहानी, यानी कि पूरे जीवन का उनका इतिहास आपको बोले तो आप बता सकते हैं। पूरे जीवन का इतिहास, अरे ये कैसा है, उसने जन्म से ऐसा किया, बड़ा हुआ ऐसा किया, बाप दादा को ऐसा किया, उसने ऐसा कमाया, ऐसा किया, पूरी अतति इति कहानी। 1 घंटा 2 घंटा बीन ऑफ चार्ज, एक भी पैसा आपको मिलता है? तो फिर आपने इतने अनादिकाल से पर की पंचायत की है, पैसा एक भी नहीं मिला, लेकिन कर्म बंधन कितना हुआ? पर की पंचायत करने में हजारों, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, कितने वर्ष आपके पूरे हुए, फिर भी अभी तक आपको प्रकृति का परिवर्तन करना नहीं आया। अपने को परिवर्तन करना है प्रकृति का, अपने स्वभाव को चेंज करना है। हम लोग आपको पूछेंगे भाई ये भाई है वो कैसा है, जो भी, अरे इधर तो नहीं, पहले राजस्थान में पोपट भाई क्या करते थे, सब लोग ओटले के ऊपर बैठते थे, दीवान के ऊपर बैठ के क्या करते, पूरे गांव की पंचायत, जो बड़े बड़े लोग होते थे वो पूरे गांव की पंचायत, हर व्यक्ति पूरे गांव में वो एक व्यक्ति कैसा है उनकी सब हिस्ट्री बोलना, उनकी कहानी कहना, वो ऐसा। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं अनादि काल से, अनादि कितने वर्षों से
तूने पर की पंचायत की है, पर की कहानी गाई, लेकिन अपने में क्या है वो तो कुछ जाना ही नहीं अपन लोगों ने। पहले नंबर में अपने महायज्ञ को जीतना है। अपने महायज्ञ को जीतेंगे। पर की पंचायत तो शास्त्र में तो मना है कि आप पर की बिल्कुल पंचायत मत करो, लेकिन अपनी अनादि काल से यह हैबिट पड़ी हुई है पर की पंचायत। इसलिए तो वॉचमैन तरीके बैठ गए। पैसा कौन देगा आपको? कोई देगा? पैसा कोई देने के लिए तैयार होगा? क्यों भाई? वॉचमैन को तो आप दुकान का ध्यान रखने में, कोई आए तो बोलना मेरे को 10,000 5,000 तेरा एक महीने का पगार। लेकिन आप लोग बैठे रात को जब जॉइंट में बैठते हैं, अपना झुंड अपना ग्रुप बना के क्या करते हो? या तो आप खेलते हो बराबर, या आप खाना खाते हो, बाहर से मंगवाते हो, रात्रि भोजन का दोष, अपनी अपनी बातों में आप मस्त होते हो। लेकिन उन्हीं बातों में अपनी स्व की पहचान क्या होती है? हर व्यक्ति के ग्रुप में पर की पंचायत, पर की पहचान, पर की ओळख आपने बहुत की। अभी आप कर कर के थक गए, आपको कंटाला आ गया। अभी कंटाला आया हो तो आप खड़े रहो, आप रुक जाओ, अटक जाओ उधर ही, और आप स्व की पहचान में लग जाओ। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। अपने आत्मा का ध्यान रखना है, महायज्ञ को जीतना है। महायज्ञ अपने करने की शुरुआत की। मनुष्य लोक अनमोल मानव भाव आपको मिला है मौका, तो मोक्ष मार्ग की कड़ियों को मन में जोड़ना है। मोक्ष मार्ग की कड़ियों को मन से मुड़ना है, जुड़ना है, तो ही आपको मोक्ष मार्ग मिल सकेगा। कहाँ भी जाएंगे घूम फिरा के फिरेंगे, कितना ही फिरेंगे, लेकिन आखिर में क्या चाहिए? मोक्ष। यह जैन शास्त्र में, यह तत्वार्थ सूत्र में एक ही साधना, एक ही शब्द किया हुआ है कि मोक्ष मार्ग कहाँ से प्राप्त करना। अपनी को ये अनमोल मानव भाव मिला है तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए मिला है। दूसरा कोई शब्द ही नहीं लिखते, लेकिन मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए अनेकों कठिनाइयों, अनेकों स्वभाव आपको कैसे चलना, कैसे सोना, कैसे पीना, कैसे खाना, कैसे बोलना, हर एक शब्दों के ऊपर अलग अलग रोज सारा अलग अलग सार किया हुआ है, अलग अलग विस्तार किया हुआ है। आप इससे नहीं सुधरो तो इससे सुधरो, इस शब्दों से नहीं सुधरो तो इस शब्दों से सुधरो, यह आपका स्वभाव तो इसको सुधारो, यह किसी का दूसरा स्वभाव तो इससे सुधरो आप। लेकिन आप सुधर जाओ। कर्मों की हथेलियों को तोड़ना है। कर्मों की हथेलियों को तोड़ने के लिए मन को मोड़ना पड़ेगा। मन को मोड़ना पड़ेगा। जो मन अलग हो जाएगा, मन ही अपना चेंज हो जाएगा, तो कर्मों की हथेलियों को आप तोड़ सकेंगे। और जैसे ही कर्मों की हथौड़ी टूट गई तो मोक्ष मार्ग मंजिल नजीक है। लेकिन अपन लोग मोक्ष मार्ग की मंजिल ऊपर अपन लोग नहीं चलते हैं। मैं आपको बोलूं कि वो भाई चलो कि बाबू भाई को हम लोग पहली बार आए भाई, बाबू भाई, विमल भाई, पोपट भाई, नरेश भाई विनती करने के लिए आए थे, पहली बार गांव में आए। आप उनको पहचानते हो? अरे क्या बात करते हो गुरुदेव, उनको तो नौक सीख हम पहचानते हैं। नौक से लगा करे पूरी हिस्ट्री हमारे को मालूम है। क्या करे, 1 घंटे तक गुरुदेव के सामने आप इतिहास गाने लगे, आप उनकी बातों का इतिहास गाने लगे। अरे भाई मैंने तो ऐसे ही बोला हम लोगों ने, आप इतनी बातें मत करो, हमारे को पसंद नहीं है, हमारा सिर दर्द कर रहा है, हम लोग बिहार करके आए। भाई उनका घर क्या है, हमारे को चातुर्मास करना है, विनती करने के लिए आए थे, वो कहाँ रहते हैं, कैसे उनको बुलाना है, कुछ बातें करनी है, वो हम लोगों ने। लेकिन अपन लोगों को इतनी आदत गलत पड़ गई है कि किसी के भी दूषण यानी दोष निकालना। हर व्यक्ति कुछ भी जो अलग, जो बड़ा होता है, जो आगेवान होता है, वो कुछ भी करता है, समाज के बारे में सब कुछ करता है, लेकिन आप उनकी बुराई करें। हर व्यक्ति उनकी बुराई कर चलो कि भाई जवेरसन जी है बड़े, संपाला जी सब कुछ बड़े हैं,
अरे अपन लोग पूछे कि भाई इससे गांव में बड़े हैं, वो मुखिया है, कहाँ रहते हैं, हम उनको बुलाना है, हमारे को कुछ भी काम है, हम हाँ यहाँ आए, पहली बार आए, कैसे करना, किस बार करना, किस प्रकार करना, क्या तो आप क्या, अरे रे गुरुदेव आप नहीं पहचानते होंगे, वो कैसे है, वो कैसे है। ये अनादि काल से पड़ी हुई आदत अपने को नष्ट करनी है, अपने को मिटाना है आदत को। कहाँ भी किसी के भी गाओ तो गुणगान गाओ, गुण गाओ, ये रे मेरे बड़े हैं, बहुत अच्छे, पधारो गुरुदेव, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे। आपको कुछ खप हो तो हम भी खड़े हैं, हमारे लिए भी कुछ काम हो तो आप बोलो। कोई भी साधु संत जो ग्राम में प्रवेश करे, आपका फर्ज होता है उनको पूछने का, हम भी आपके श्रावक है गुरुदेव, आपको भी कुछ चाहिए, कोई बार पहली बार आए, कुछ भी खपो, हमारा घर इधर ही है, आजू बाजू सब घर है, घर बताने के लिए आप साथ में जाओ। आपकी ये जैन कुल की परंपरा है, जैन कुल का आचार है कि कोई भी साधु संत आओ इधर, गुरुदेव चाहे आचार्य भगवंत आओ, साधु भगवंत आओ, साधु जी भगवंत आओ, आपका फर्ज होता है श्रावक श्राविकाओं का उपाश्रम में आने का, उपाश्रम में आके पूछने का फर्ज होता है। वैसे नहीं होता कि बड़े हो गए वही पूछेंगे, हमारे को क्या लेना देना, लेकिन साधु साध्वी सबके एक समान है। जिन शासन के रत्न वो सबको समान है। जैन कुल में हमारा ही जन्म हुआ है, उनका ही जन्म, ऐसा थोड़ी है कि वो बड़े हैं वो ही करेंगे, छोटे नहीं कर सकते। गुरुदेव एक जैसे सबके, अभी उन्होंने चातुर्मास कराया वो ही करेंगे, ऐसा भी भाव दिल में किसी के नहीं। हमारे प्रति तो सब एक समान है, हमारे प्रति तो एक समान है। उन्होंने चातुर्मास कराया बराबर है, जिन शासन के लिए साधु रत्नों को बुलाया, अरे ज्ञान की परंपरा, ज्ञान दर्शन चारित्र की जो जिनवाणी के शब्दों की जो भारी बारिश हो रही है, वो जो भी व्यक्ति पा रहे हैं वो उनको लाभ है। कितने भी जो प्रोग्राम हो गए, कितने भी जिन शासन के लिए जो भी होगा वो लाभ है, लेकिन साधु साध्वी तो सबको एक जैसे। आप भी कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है उन्होंने चातुर्मास करवाया वो ही करेंगे, ऐसा कभी गलत है, शास्त्र में ऐसा कभी होता नहीं। चातुर्मास कराया बराबर उनको लाभ मिला, लेकिन गुरुदेव थोड़ा लाभ तो हमारी जो परंपरा, हमारी शक्ति प्रमाण हम भी लाभ ले सकते हैं, हमारे को भी कुछ लाभ दो। कोई भी गुरुदेव आए, हम हमारे लिए नहीं बोल रहे, कोई भी साधु संत आए, कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकता है। इस संडे को जब जैनाचार के बारे में आएगा, मैं प्रभु की पूरी हिस्ट्री, यानी कि प्रभु के अंदर आपको, आप लोगों घर से निकले, मंदिर में गए, मंदिर से बाहर निकले, तब आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, प्रभु के स्वरूप को, प्रभु को अंदर कैसे बिठाना है, प्रभु के प्रति भाव कैसे रखना है, प्रभु के प्रति प्रेम कैसे रखना है, वो अभी तक इस निर्दोल गांव में बहुत कम है, बहुत कम। 5.5 महीने हमारे को हुए, 5.5 महीने में हर व्यक्ति को हम लोगों ने देखा है कि भाव आपका बहुत कम है, बहुत कम। जिस व्यक्ति का भाव होगा, जिस व्यक्ति भाव से विभोर होगा, वो थाल भर के लेके जाएगा, वो प्रभु की भक्ति करेगा, अपने स्वद्रव्यों से करेगा। ऐसा भाव इस निर्दोष संघ में नहीं है, बहुत कम है। वो संडे को अपना दिन एक एक गुजर जाएगा। संडे जब आएगा आप सुनने के लिए आना, संडे के दिन आपको किस प्रकार चलना, कैसे करना, आप खर्च करते हो अपने के लिए, प्रभु देवगुरु धर्म के लिए आपकी भावना जगी, जागरूक हुई या नहीं हुई, उसके बारे में आपको खोल के समझना है, आपका भाव को जागरूक करना है। शायद 30, 35, 40 घर क्यों नहीं हो, लेकिन प्रभु के प्रति जो प्रेम हो तो 40 घर ही काफी है, 2 घर ही काफी है। 2 घर भी जो प्रभु के प्रति प्रेम है तो वो 2 घर भी काफी है। अपने घर में कितनी वस्तुएं बनती है, कितना सब कुछ बनता है, लेकिन अभी प्रकृति का परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले नंबर में जब प्रकृति का परिवर्तन होगा तो ही व्यक्ति को गुरु के प्रति प्रेम होगा, उस व्यक्ति को भी प्रभु के प्रति प्रेम होगा, धर्म के प्रति प्रेम होगा। जब प्रकृति नहीं बदली है, परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो फिर प्रेम कैसे जगेगा। हर व्यक्ति के अंदर से आत्मा में प्रेम जगाना है, हर देव गुरु धर्म प्रति प्रेम,
अनादि काल से आपको एक संसार का प्रेम है, संसार का राग है। उन संसार के राग को घटाना है। आप राग रखो, लेकिन बिन इच्छा से, अपने अलिप्त भावों से राग रखो। अलिप्त भाव से संसार में रहो, खाओ पियो, मस्त आराम करो, कुछ भी करो, लेकिन अलिप्त भाव। यह संसार मेरा नहीं है, यह परिवार मेरा नहीं है, यह धन संपत्ति दौलत मेरी नहीं है, यह घर मेरा नहीं है, ये गाड़ी बंगला मेरा नहीं है। सब कुछ है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। मैं इससे अलग हूँ। इसलिए अपने को कि देखो अपने आप को। क्या करना? देखना है अपने आप को, समझो अपने आप को। दूसरों का कोई शब्द आता है? हर शास्त्र में दूसरों का शब्द एक भी नहीं आएगा। आप कितनी ही पुस्तकें, कितने ही ग्रंथ पढ़ो, दूसरों का शब्द ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप दूसरों को पहचानो, कभी नहीं आएगा। देखो अपने आप को, समझो अपने आप को। अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। जो अपने को नहीं जाना है, तभी तक भव की गणति, भव का संताप आपको नहीं मिटेगा और मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है तो अपने को जानना है, यानी स्व की पहचान करनी है, अपनी आत्मा को। इसलिए संस्कृत में लिखा है, जे एगम जाने ही ते सर्वम जाने ही। जे एगम जाने ही ते सर्वम जाने ही, यानी कि एक आत्मा को जो जानता है वो सर्व को, यानी सबको पहचानता है। आत्मा को ही नहीं जाना है तो सबको, सबकी पहचान आपको कहाँ से होगी? आप दूसरों की पहचान में लगे हुए कितने वर्ष गए, कितना घंटे गए, कितना समय गया आपका? महीना, 2 महीना, 4 महीना, वर्ष, कलाक, कितने घंटे, वर्षों के वर्षों आपके बीत गए दूसरों की पहचान करवाने में। वर्ष के वर्ष बीत गए। अभी से आप जागरूक हो जाओ। आज से आप शुरुआत करो। अपने को पहचानना है, दूसरों को नहीं। दूसरों को जो भी पहचानेगा उनके भाव का संताप नहीं मिटेगा, भाव की गणतरी नहीं होगी। जब तक भाव की गणतरी नहीं होगी तब तक अपने को मोक्ष में मार्ग मिलने वाला नहीं। क्या चाहिए आपको? नरक, त्रियंश या मोक्ष? या देख लो क्या चाहिए? चॉइस क्या है आपकी? नरक, त्रियंश, देवलोक या मोक्ष? हर व्यक्ति की इच्छा क्या है? मोक्ष या देवलोक। चलो देवलोक भी खराब है, मैं तो बोलूं देवलोक भी खराब है। मोक्ष मार्ग, यानी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए बहुत पूरी पुस्तक का वांचन करना पड़ेगा। पूरी पुस्तक को, तत्वार्थ सूत्र को आत्मा में बचाना पड़ेगा, आत्मा में पहचान करवानी पड़ेगी। एकम जाने ही ते सर्वम जाने ही। एक को जो पहचानता है वो सर्वे को पहचान सकेगा। प्रभु महावीर ने एक को ही पहचाना। प्रभु महावीर ने एक की ही पहचान की है, खुद की। मेरे को क्या करना है वो ही आगे बढ़े करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए। जभी से उनकी दीक्षा हुई, दीक्षा लेके क्या करना? उस दिन से ही उपसर्गों की शुरुआत, उस दिन से ही कठिनाइयों की शुरुआत। दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद चले विहार भूमि में। विहार में उनको कठिनाइयाँ चालू हो गई। आज इधर रहना, उधर झुपड़ा जला दिया, झुपड़े में रहे, झुपड़ा जलाया, कोई बात नहीं। दूसरी जगह का अवसर ध्यान, उधर भी कोई पत्थर फेंकने लगे, कोई बात नहीं। तीसरी जगह उधर कोई गाली देने लगे, चौथी जगह अरे जा जा के कर्म खपाया। कर्म खपाने के लिए अनार्य देश में गए। अनार्य देश में, अपना देश ये कौन सा है? अपना देश कौन सा है? एक सेकंड, अपना देश कौन सा है वो ही मालूम नहीं अभी तक। अपना देश कौन सा वो ही मालूम नहीं आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? पार्टी और पेन लेके आप बैठ जाओ। कोरी पार्टी है, एक भी अक्षर लिखा हुआ नहीं है। फिर क्या करेंगे? छोटे बच्चे समझो आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप ऐसे ही समझो अभी तक हम पालने में झूल रहे हैं, हमारा जन्म ही नहीं है। यह देश कौन सा है अपना वो ही मालूम नहीं है। फिर तो दूसरा तो जाने दो भाई,
आप पार्टी पेन लेके बैठो तो भी चलेगा। एक अक्षर भी मालूम नहीं कि ये आर्य देश है, अपना जन्म आर्य देश में हुआ है, 10 दृष्टांत दुर्लभ मानव भाव मिला है, वो भी मालूम नहीं आपको। अनार्य देश और आर्य देश में कितना फर्क है। आर्य देश है, भारत संस्कृति का देश है, मांस मट्टी आर्य देश में जैन कुल में नहीं है। अनार्य देश में चीन वीन जो अनार्य देश का है उसमें क्या है, मांस मट्टी खाना, दूसरा कुछ नहीं है। तो अपन लोग आर्य देश में आपका जन्म हुआ है। आज से आप ध्यान रखना, कोई भी दूसरे गुरुदेव आएंगे पूछेंगे तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा। अभी आर्य देश आपको मालूम नहीं है तो फिर एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय कैसे मालूम होगा आपको। ये तो गुरुदेव ने आपको समझाया है कि एक इंद्रिय क्या होता है, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय कौन सी है, आप पंचेंद्रिय है, आप चौरिंद्रिय है, आप बे इंद्रिय, तेंद्रिय के एक इंद्रिय है। कितनी इंद्रिय आपको? 5 बराबर 5 इंद्रिय है। एक जगह गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, जैसे कि आपका निर्दोल गांव में, आपके इधर तो साधु संत आते रहते हैं, चातुर्मास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा एक देश, एक गांव जहां गुरुदेव ने चातुर्मास किया। एक बार गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, गुरुदेव पहाड़ ऊपर बैठे, सब लोग व्याख्यान में प्रवचन के लिए आए, कोई कुछ मालूम नहीं बेचारे। व्याख्यान में गुरुदेव आए, गुरुदेव ने बोला भाई अभी मेरा चातुर्मास है, पहली बार गांव में आपका चातुर्मास हो रहा है, तो मैं किसका वांचन करूं, वांचन किसका करूं, बोलो उत्तराध्यान का वांचन करूं। ए गुरुदेव उत्तराध्यान तो सुना हुआ है, अरे किसका वांचन करूं, आचरण सूत्र का करूं। गुरुदेव आचरण सूत्र भी सुना हुआ है, हम लोग आजू बाजू कोई आते हम लोग सुनने के लिए जाते थे, अरे ये वांचन करूं, ये वांचन करूं। सब श्रावक लोग, श्राविका लोग बोले गुरुदेव ये तो वांचन किया। अभी गुरुदेव बोले कौन सा वांचन करूं, अभी सब वांचन किया हुआ, अभी मैं पढ़ूं क्या इधर। फिर गुरुदेव बोले कि एक बार परीक्षा तो ले लूं, वांचन का जितना उन्होंने सुना है तो परीक्षा तो लूं कि भी कितना जानकारी है। श्रावक तो बहुत जानकारी वाले हैं, बहुत जानते हैं, बहुत उनको पहचान हो गई है, मन कुल में जन्म मिला, बहुत होशियार है। हमारा चातुर्मास भी बहुत हिट जाएगा, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो बड़े बड़े सुने करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से अज्ञानी, ज्ञानी से अज्ञानी मिले, खाए 2-4 लाख। अभी ज्ञानी है, हम भी ज्ञानी, वो भी ज्ञानी, तो बड़ा मजा आएगा धर्म की चर्चा करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा चातुर्मास हुआ, अच्छी जगह हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर गुरुदेव ने बोला एक इंद्रिय क्या होती है ना, पहले बोला पंचेंद्रिय कौन है। गुरुदेव जो पशु पक्षी वगैरह चलते हैं उनको 4 हाथी पंचेंद्रिय, एक उनकी सूंड और 4 पैर, वो पंचेंद्रिय। गुरुदेव बोले बराबर, बहुत जानकार वाले हो, बहुत होशियार है। फिर गुरुदेव ने बोले 4 इंद्रिय वाले कौन है, तो गाय भैंस घोड़ा जो है 4 इंद्रिय वाले, 4 पैर है उनको। गुरुदेव बोले 3 इंद्रिय वाले कौन है, पशु पक्षी वगैरह होते हैं उनको पंख होते हैं, 2 पैर होते, वो 3 इंद्रिय वाले। गुरुदेव बोले 2 इंद्रिय वाले कौन है, मैं और मेरा पति। बोले मैं और मेरी पत्नी, हम 2 इंद्रिय वाले हैं। गुरुदेव बोले 1 इंद्रिय। अरे गुरुदेव आपको कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आप अकेले हैं, आप 1 इंद्रिय वाले। गुरुदेव बोले बाप रे बहुत ज्ञान है, कुछ भी पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आता ही नहीं है एक भी शब्द। क्या करें, उनको पंचेंद्रियों का मालूम नहीं है, तो फिर वो आतारंग, उत्तराध्यान, ठाणांग, सूत्र, आगम, तत्वार्थ, ज्ञानचार कैसे मालूम है उनको। उनको कुछ भी पढ़ाना है, कोई पार्टी है, पार्टी पेन लेके बैठे, उनको लिखाना है। फिर आप बोले झाजम के ऊपर बैठे बोटे बोले अरे कंटाला आ रहा है, मालूम है। अरे आपको मालूम कैसे पड़ेगा। कल भी कई लोग आए थे, बोल रहे थे कंटाला आ रहा है, कंटाला ही आ रहा है। मेरी नज़र सबके सामने है, तो फिर मैंने 1 सेकंड में बोला भाई आपको कंटाला आ रहा है, कोई बात नहीं है। जो जिस व्यक्ति ने बोला होगा, जिस व्यक्ति ने इशारा किया होगा, वो व्यक्ति अपने मन में समझ गया कंटाला आ रहा है। अरे 2 घंटा हुआ कंटाला आ रहा है, क्या कंटाला आ रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं है, धर्म का नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको कंटाला आ रहा है।
जो धर्म का नॉलेज जिस व्यक्ति को है, जिस व्यक्ति पहचान सके, जैसे ही उन्होंने विचार किया, मेरी नजर उसके सामने पड़ी, मैंने बोल दिया भैया बैठो। आप जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट लगेगा। आप कंटाला मत खाओ, आप बैठो, बिन इच्छा से बैठो। वो व्यक्ति समझ गया बेचारा, पूरा व्याख्यान सुन के गया, पूरा व्याख्यान सुन के गया, वो उठा भी नहीं। मेरी नजर तो सबके सामने है, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, आंख तो सबको दिखता है मेरे को, मैं सबके सामने, एक एक के सामने नजर है कौन व्यक्ति क्या करता है। हर व्यक्ति को कंटाला किस लिए आता है? आप अपने पिक्चर हॉल में जाएंगे, आप अपने पार्टी में जाएंगे, वहां आपको कंटाला नहीं आता। क्यों? आपको रुचि है, जिस वस्तु में आपको रुचि है उस वस्तु में आपको कंटाला है। लेकिन उस वस्तु में ही कर्म बंधन है, कर्म की हथौड़ियों को तोड़ना है, कर्म की हथौड़ियों को तोड़ना है। तो उन वस्तु की रुचि कम करो, और जिन शास्त्र में जैन धर्म जो मिला है, जैन धर्म के जो आगम जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में आप रुचि रखो, तो आपके कर्म बंधन की हथौड़ियों को आप तोड़ देंगे। वो व्यक्ति नरेश भाई को ही इशारा कर रहे थे, नरेश भाई ने सामने नहीं, नरेश भाई तो बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से सुन रहे थे, उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो व्यक्ति बार बार नरेश भाई को इशारा कर रहे थे। अभी क्या करे, नरेश भाई को तो एक ध्यान है मेरे सामने, वो बेचारा नरेश भाई को इशारा कर रहा है, क्या करे? नरेश भाई को भी मालूम होगा कौन इशारा करता था, देखा होगा तो उनको भी मालूम होगा मेरे ख्याल से। अरे क्यों कंटाला करते हो आप? एक शब्द भी आपके हृदय में, आपके आत्मा में जो प्रवेश होगा, आपको कंटाला आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बिन इच्छा से आप आके बैठो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। ये गूढ़ रहस्य तत्वार्थ सूत्र बहुत भारी है, ये तो मैं आपको खोल के समझा रही हूँ। जो गूढ़ में अर्थ जो ऐसे ऐसे मैंने आपको बोल दिया, तो एक भी शब्द आपको नींद आने लगेगी। और तो मैं इतना खोल के समझा रही तो इतना भी आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो इतना भी समझ में नहीं आएगा। मेरी आदत है खोल खोल के समझाने की, इतना दूसरे गुरुदेव इतना खोल के नहीं समझाएंगे। तो आपको कंटाला नहीं करना है। आप शुभ भाव के चिंतन में बैठेंगे तो कर्मों का सही तो अवश्य में होगा। शुभ भाव का चिंतन है, इधर शुभ भाव आपको आएंगे, आपको खराब भाव नहीं आएंगे। एक भी शब्द जानने को मिलेगा आपको, कभी कॉमेडी भी होगी, कभी हंसना भी आएगा, कभी रोना भी आएगा, कभी कंटाला भी आता है। सब वस्तुएं इस शास्त्र में मिक्स होती है। तो अपने आप को पहचानना है। जब तक अपनी जात को नहीं पहचानेंगे तब तक अपना कुछ नहीं है। अब आप सुखी संपन्न हैं, बहुत पैसे वाले हैं, कोई अमेरिका का डॉक्टर आपके गांव में आ गया, बोलो तो आप क्या करेंगे? उस अमेरिका के डॉक्टर के पास जाएंगे? सब लोग जाएंगे? जाएंगे आपके दर्द को मिटाने। और ये बाहर पड़ा हुआ इतना अमेरिका में पढ़ के आया है, बड़ा डॉक्टर आया है, आप टोले के टोले दौड़ने लग जाएंगे, टोले के टोले पीछे पड़ेंगे, जाने के लिए तैयार। साहब दुकान बंद, कोई इतनी भी ग्राहकी होगी, चलो चलेगा, अमेरिका का डॉक्टर आया है। लेकिन इसी टाइम आपके गांव में गुरुदेव कोई आचार्य भगवंत पधारे, कोई विद्वान साध्वी जी भगवंत आए, तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जो जिस व्यक्ति ने स्व को पहचाना है, जिस व्यक्ति के आत्मा में धर्म है, वो व्यक्ति इधर आएगा। अरे क्या करना, अमेरिका का डॉक्टर हो या डॉक्टर, अपनी बीमारी तो वैसे कहाँ भी मिट जाती है। अमेरिका में होगा तो भी वो की वो दवाई है, नाम है अमेरिका का बड़ा, इतना नाम अमेरिका का बड़ा। जो अमेरिका में रहते हैं वो भी व्यक्ति ऐसे कैसे हैं, अपने लोग भी अमेरिका में। अरे कई लोग आते हैं गुरुदेव, लड़के को ले, गुरुदेव आशिक क्षेत्र को, मेरा बच्चा अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए। क्या बड़ी बात है? नहीं, अमेरिका जाता क्या बड़ी बात है? इधर हम अमेरिका से भी होशियार है, क्या करना है? अमेरिका जाता है, वाशिक शिप डालो, इतना अच्छा बड़ी होशियार बन जाए। अमेरिका में जाने के बाद आपको भूल जाएगी तो आप क्या करेंगे? माता पिता नहीं चाहिए। अभी हम अमेरिका में रहने, हम साबरमती में हमारा चातुर्मास था, जहाँ हमारा उपास है ऊपर 4थे मंजिल पे, एक उनकी लड़की, इतनी प्यारी लड़की थी, बड़ी होशियार होके अमेरिका में थी। इनकी मम्मी इतनी धार्मिक है, इतनी धार्मिक, वो गई, अभी आने के लिए तैयारी नहीं।
शादी के लिए अमेरिका का लड़का ही ढूंढना, उधर से मैसेज आ रहा है, क्या हुआ आपने इतनी बड़ी लड़की को इतनी बड़ी की, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, आपकी लड़की आपके हाथों में से चली गई, आप इतने खुश हुए मेरी लड़की अमेरिका है। क्या करे, आपका प्रेम नष्ट हो गया, आपका प्रेम नष्ट हो गया, आपका वात्सल्य कम हो गया। क्या करेंगे आप? अमेरिका भेज के, अमेरिका में है क्या, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, बड़ा हाथों से कितने दिनों की रोटी, कितने दिनों के तेपले फ्रिज में रखते हैं, फिर खाते हैं, क्या मजा है। अपनी आर्य संस्कृति भारत देश में जितना मजा है उतना कहाँ भी नहीं। आप शायद कहाँ भी भेजो, अपनी पुत्री का जो प्रेम नष्ट करना है, अपने हृदय में से वात्सल्य भाव कम हो जाएगा। फिर आप अपने बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, जब तक ज्ञान का नॉलेज, तब तक धर्म का नॉलेज नहीं है। उन 66 कलाओं में एक कला धर्म की भी होती है। धर्म का नॉलेज नहीं है तब तक अपनी बेटे बेटियों में कुछ नहीं। पहले नंबर में धर्म का नॉलेज चाहिए। आपको यह इच्छा नहीं होती कि मेरी बेटी बड़ी हुई गुरुदेव के पास भेजूं, गुरुदेव के पास पढ़ाऊं, शास्त्र जो जैन शास्त्र का जो नॉलेज है उसमें मेरी बेटी को होशियार करूं। वो बेटी कहाँ भी जाएगी, अपने स्व की पहचान करवाओ बेटी को, लेकिन अपने में ही नहीं है तो स्व की पहचान कहाँ से करवाएं? अपने में नहीं है तो अपने बच्चे को, बाल बच्चों को कहाँ से अपने धर्म की साधना करवाएंगे? पहले नंबर में अपने को पहचानना है। जब तक अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक दूसरों को कुछ नहीं। पहले नंबर में धर्म की साधना करनी है। धर्म की साधना से ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कभी आप अभी ये इतने लोग जेंट्स लोग पढ़ने के लिए आए, कहीं श्रावक श्राविकाओं, कहीं लोग कहीं गांव में ऐसे होते, गुरुदेव हाथ जोड़ के आते हैं, गुरुदेव साधर्मी कोई भी जेंट्स लोग जितने भी आते, जो जितने भी सामयिक लेने के लिए जो तैयार है, विधि है, मेरी तरफ से सरवला कटासना, मेरी तरफ से आप पुस्तक रानी के ठमणी या क्या बोलते हैं, छपड़ा ठमणी, वो मेरी तरफ से गुरुदेव भेंट, साधर्मिक भक्ति का मेरे को लाभ मिलेगा। कभी ऐसी भावना जागृत हुई आपके इधर भी निर्दोष संघ में? बहुत धन्यवाद है। हम लोग तो इतनी खुशी हो रही है कि जेंट्स लोग इतने पढ़ने आते हैं, बहुएं तो घर में बैठी है। बोलो, श्राविका से जेंट्स लोग आगे है, बहुएं घर में बैठी हुए बार बार बोल रहे आपको नवतत्व का अर्थ, जीविचार का अर्थ, भाष्य का अर्थ, जो भी हम पढ़ाने के लिए तैयार है। एक भी बहू मैसेज भेजते तो रिप्लाई कोई देती नहीं है। धर्म का संस्कार आपके हृदय में नहीं है। पढ़ाने के लिए सामग्री गुरुदेव आए हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। वो दिन वैसे ही चले जाएंगे। आपने पढ़ने की शुरुआत की है, 3 महीने में आप देखना कितना आपका हो जाएगा सूत्र। आपको ऐसा लगेगा वास्तव में हम लोग पढ़े तो इतना। गुरुदेव को वंदन करने की विधि तो सबको आ गई है। बोलो, अबुठ्ठो भी पूरा हुआ है। नौकार मंत्र, पंचेंद्रिय, इच्छकार, इच्छामी खमासनो, अबुठ्ठो। अभी एक एक व्यक्ति, प्रदीप भाई का मेरे ख्याल से अबुठ्ठो पूरा हुआ, मोहित भाई का पूरा, एक एक व्यक्ति, नरेश भाई, एक एक व्यक्ति रोज वंदन करवाना, आचार्य देव को वंदन करना। गुरुदेव के उधर दर्शन करने के लिए जाते, आपको वंदन करना नहीं आता, आप कैसे करेंगे? आपको वंदन की विधि आ गई तो आप बड़ी खुशी से, आपको खुशी होगी, आपको आनंद होगा, हम गुरुदेव को वंदन करें। एक वंदन से कितने लाखों उपासों करोड़ों उपवासों का लाभ मिलता है वंदन करने से, तो कितना महान वंदन है। एक एक लड़के रोज आते बेचारे 6:30 बजे उठ के, इतने जल्दी उठ के, कितनी भावना प्रबल है। हम गुरुदेव तो अभी मंदिर से आए तभी तक तो इधर आके पढ़ने लगे हैं। ज्ञान की कितनी भावना है। ये निर्दोष जैन संघ बड़ी धन्यवाद के पात्र है। बड़ी खुशी है हमारे की। कुछ प्राप्त नहीं होगा तो चलेगा, जैन लोग जो बढ़ जाएंगे तो हमारा ये चातुर्मास सफल हो जाएगा, क्योंकि सबको प्रतिक्रमण करवाना, ये बड़ी खुशी है हमारे को। आने वाले परिशन पर्व में यस भी बोला 3 महीने हमारे पास, बाद में आपको रात को टाइम मिले कभी भी सुरेश भाई के पास आप पढ़ो,
5 प्रतिक्रमण उसको आते हैं। आप एक एक अक्षर करके भी पढ़ने का बंद नहीं करना है। अपने स्व की पहचान करनी है। स्व की आत्मा में जब लीन हो गए तो आपको लीनता ही रखनी है, उससे पीछे नहीं हटना है। अब अपने को प्रसन्न रहने के लिए 4 पढ़ेगी। आपको देखो, आपको प्रसन्न नहीं रहता है मन, आपका मन प्रसन्न नहीं रहता है। हर व्यक्ति का मन उदास है, प्रसन्नता नहीं है किसी मुँह के ऊपर। मैं देखती हूँ किसी को हंसना नहीं आता, कुछ नहीं आता है, प्रसन्नता नहीं दिखती है। तो प्रसन्न रहने के लिए 4 पड़ी की मैंने बनाई, 4 पूरी प्रसन्न रहने के लिए मैं आपको दूँ। पहले नंबर में पहली पूरी की है, निमित्त को दोष नहीं देना। कोई भी आपके सामने निमित्त आ गया, निमित्त से क्या है, झगड़ा है, अशांति है, क्लेश है, कोई भी वातावरण है, हर छोटी छोटी निमित्तों से होता है। घर में अपने रहते हैं, पहले घर परिवार को सुधारना है, अपने परिवार में शांति रखनी है, परिवार का जो क्लेश है, झगड़ा है, वो दूर करना है। यह पूरी की परिवार में बराबर है। निमित्त को दोष नहीं देना। मेरी भाई ने ऐसा, जेठ है, दियर है, कुछ भी है, देवरानी है, सासू है, बहू है, उसका यह निमित्त सामने आया और झगड़ा। छोटी सी निमित्त में आपको कितना बड़ा झगड़ा होता है। वो प्रसन्न रहने नहीं देता है आपको। आपको प्रसन्न रहना है, आपकी आत्मा को शांति पहुंचानी है, अपने हृदय को प्रसन्न रखना है, विचारों को नष्ट करना है। तो निमित्त को दोष मत करो। जब व्यक्ति निमित्त को बार बार दोष देता है तो उनके अंदर शरीर में उकलाहट जगता है, उकलाहट पैदा होता है, अशांति पैदा होती है, कहीं विचार पैदा होते हैं कि इसने यह ऐसा किया, क्यों किया, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं बोलूं वो ही कब का सही, मेरा क्यों नहीं मानते, ऐसा हुआ ही क्यों। आप हर बातें, बहने हो साहब भाई, कभी कभी बहनें भी अलग होती है, यह होना ही चाहिए। अभी सासू माँ बोलेगी नहीं होगा, क्या करेंगे, बड़ा झगड़ा। पति देव बोले नहीं होगा, बड़ा झगड़ा। एक छोटी सी बात में आपके घर में कितना झगड़ा होता है, कितना छोटी छोटी बातों में। इन छोटी छोटी बातों को आप दूर करो। निमित्त को दोष जितना भी आप दे रहे हो वो आप एक साइड में करो और अपने मन को प्रसन्न करो। कोई बात नहीं, क्या हुआ, यह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं मेरा अहम, देखिए हर व्यक्ति के अंदर अहंकार है, अहम की भावना है, मेरे जो भी बोला वो ही सही होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो क्या। जैसे कि दशरथ राजा को कैकेयी ने बोला था, रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास, भरत को राजगादी, कोप घर में सो गई दरवाजा बंद करके, जब मेरी बातों का जब नहीं मानोगे तब तक मैं कोप घर में से बाहर नहीं निकलूंगी। स्त्रियों की आदत होती है, बेचारे पतिदेव क्या करे, श्रावक अंदर के अंदर घुट घुट के मरने लगते हैं, क्या करे। वही दशरथ राजा, राम के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम, कैसे जीभ खोलूं, कैसे बोलूं, राज्य अभिषेक की तैयारी, सब कुछ हो गया है, राज्य अभिषेक ही करना है। रामचंद्र जी तैयार होके पिता के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए। बाहर से जब यह शब्द सुना, दशरथ राजा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे आदर्श जो पुत्र थे वो थे रामचंद्र जी, पिता के आदर्श पुत्र वो रामचंद्र जी। अपन लोगों भी माँ बाप ने जन्म दिया है, अपने पिता की आबरू बनानी है, अपने पिता की इज्जत रखनी है, पिता के एक आदर्श पुत्र बनना है, अपने को आदर्श पुत्र बनना है। जो भी आदर्श पुत्र बनेंगे, अपने माँ बापों की इज्जत रखेगा, वो ही अपने स्व को पहचान सकता है। अहम पत्नियां क्या करती है, अभी पहले नंबर में राजा महाराजा के उधर कोप घर था। जब भी किसी को क्रोध आए ना, एक रूम अलग है क्रोध आए तो वहां जाके सो जाना। एक कोप घर भी एक बनता था राजमहल में, अभी भी अपने कोप घर तो अभी भी है, घर में अपना बेड, अपनी बेडरूम,
अरे जानो स्टापरी लगा दी, नहीं खुलेंगे, यह होगा तो ही हम बाहर आएंगे। क्या करें बेचारे, क्या करेंगे? वही कि एक पारिजात और एक किशन बेटा था उसका, और किशन की एक पत्नी थी पारिजात, उनके माँ बाप थे। माँ ने बेचारी झाड़ू फट्टा लगा के, बर्तन घीस के अपने बेटे को बड़ा किया, अपने बेटी को बड़ा किया। परिस्थिति बहुत खराब थी, बेटी को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। इतना काम करके जैन कुल में जन्म लेने वाली माता अपने बेटे के लिए क्या नहीं करेगी? झाड़ू फट्टा, बर्तन घिसना, जूते। अपनी जैन शास्त्र की, जैन समाज की बहनें यह भी काम अभी तक भी करती है। घर घर रसोई बनाने जाती है, घर घर झाड़ू फट्टा करने के लिए जाती है, बर्तन भी घिसती है, अपने जूठे बर्तन। एक जैन समाज में जन्म लेने वाली अपन समान धर्मी की बहनें वो काम करती है। बोलो, कई बार फोन आता है हमारे, गुरुदेव क्या करे, इतने अश्रुओं के साथ रोती है। कहाँ रोएगी, कहाँ दुख कहेगी? दुख की बातें किसके सामने वो बोलेगी? आपके सामने बोले तो आप बोले अरे क्या करें हम, आप अपना संभालो भाई, हमारे घर में भी तकलीफ है, हम कैसे करें? आपका जवाब, आपका स्वभाव, आपके बोलने का बर्तन, एक ही शब्द उनको तीर जैसे लगेगा, एक ही शब्द उनको तीर जैसे लगेगा। और वो डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बन के एक लड़की के साथ उसकी शादी करवाई। माता पिता के लिए बच्चा बहुत अच्छा था। बेटा तो बहुत अच्छा होता है, बेटा तो हर जगह अच्छा होता है, लेकिन बेटे के पीछे जब बहू आती है तभी बेटा खराब होता है। लाखों में 10 जन बहुएं अच्छी आती है, लाखों में 100 में से 90% बहुएं खराब, 10% बहुएं अच्छी आती है। बेचारा क्या करेगा? सुबह उठेगा, दुकान का काम करेगा, रात को जब जाएगा तो उन बहू के कान में आवाज। अभी तक हर व्यक्ति के अंदर से ये प्रकृति का परिवर्तन नहीं हुआ। मंत्रा और रावण उसके आत्मा में से नहीं निकले हैं। मंत्रा और रावण की वृत्ति अभी तक बहने के अंदर से निकली नहीं। मंत्रा कान भंबेरने का काम, रावण की वृत्ति इतनी खराब। हर बहनों के अंदर मंत्रा और रावण आज दिन तक भी प्रसिद्ध है। उन दोनों का नाम इतिहास में प्रसिद्ध होता है। क्या करेगी बेचारी? वो ही पारिजात, बड़े घराने वाली, बड़ी पैसे वाली, बड़े समाज में से आई हुई, इतने पैसे वाली, क्योंकि लड़का डॉक्टर हुआ, वो भी पढ़ी हुई है, डॉक्टरानी की हुए। क्या करेंगे? काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। सासू को बोले काम कर, रसोई बना, मैं मेरी नौकरी पे जाती हूँ। धीरे 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 बेचारी सासू क्या करेगी? मैंने तो वैसे ही काम किया हुआ है, कोई बात नहीं, वो दोनों चाहते हैं, उनको वो सुखी रहेंगे तो मैं काम करूंगी, कोई बात नहीं। काम करने लगी, रोज 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 मंत्रा का काम करती है कान में, या तो आपके माता पिता घर में या मैं आपके घर में। बेचारे को, बेटे को कहने के लिए जीभ नहीं निकलती है, बात बोलने की इच्छा नहीं होती। वो ही माँ पुत्र को मालूम है किस प्रकार बड़ा किया है, वो माँ बेचारी कहाँ जाएगी? माँ बाप कहाँ जाएंगे? वो बोलने के लिए रोज रोज उदास रहता है बेटा, खाना नहीं खाता है। माँ को चिंता होती है, बेटी का जब मुंह देखती है माँ, तो माँ को लगता है बेटा कुछ न कुछ कोई कारण है। रोज रोज तू इतना चिंता में रहता है, कोई कारण हो तो मेरे को भी तू बता सकता है, उस कारण का हल सॉल्व हो जाएगा, तू कुछ तो बता। माँ मैं क्या बताऊँ? पारिजात बोलती है मैं मम्मी पापा से दूर रहना चाहती हूँ। अरे वो माँ और बाप समझ गए, इतने में माँ बाप आप समझे जाओ, धौड़ धौड़ करते बेटा रोना लगा। अब माँ बाप आप कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, आप हम लोग यहाँ रहेंगे, आप अलग रहो। वो पारिजात और उसका बच्चा और उसका सुकेतु, इसका छोटा सा लड़का 5 वर्ष का, जन्म से बड़ा किया, 30 साल का 25 साल का बेटा हुआ। 25 साल के बेटे का प्रेम एक आई हुई पत्नी 1 महीने में 2 महीने में माँ बाप से छुटका देती है, छुड़वा देती है।
25 साल के बेटे का प्रेम एक माँ बापों से, एक पत्नी आई हुई 2 महीने में पत्नी के ऊपर आपको विश्वास आ गया। माँ बाप ने जन्म लिया, 30 वर्ष तक आपको बड़ा किया, उनका विश्वास आप नष्ट कर गए। 2 महीने की शादी की हुई पत्नी वो आपको प्यारी लगने लगी, उनके शब्द आप सुनने लगे, उन्होंने आपके कान में जो बात फूकी वो बात आपको अच्छी लगी कि माँ सही है या पत्नी सही है। कभी भी आप अपने स्व को पहचानो, स्व आत्मा को पहचानो, पर आत्मा की बातों का तिरस्कार करो, पर आत्मा की बातों को सुनो मत। आप कभी भी आप निर्णय करो, आप अपनी आंखों से देखो किसकी गलती है, माता की गलती या पत्नी की गलती, कोई बात नहीं। पारिजात और वो किशन और उसका बेटा छोटा सा 5 साल का सुकेतु बाहर रहने के लिए चले गए, कोई बात नहीं। माँ बेचारी वो की वो हालत, इतना बेटा बड़ा किया था, डॉक्टरी पढ़ाई, वापस वो की वो हालत। माँ के जब आंसू आते हैं, जब बेटा घर से छोड़ के जाता है, माँ के जब आंसू आते हैं, जब बेटा घर से छोड़ रोटी नहीं देता है, 2 बार माँ के दिल में आंसू आता है। जब बेटा का देहांत होता है तब माँ के आंख में आंसू, जब बेटा रोटी नहीं देता है तब माँ के दिल आंखों में आंसू। 2 बार माँ के आंखों में आंसू आते हैं। बेटा इतना बड़ा किया, बड़ी मस्ती से रह रहे, कोई बात नहीं। माँ की तो आदत थी मेहनत करने की, काम करने की, वो काम करती है और अपना गुजारा चलाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि अनुभव के ठोकर से भी व्यक्ति सुधर सकता है। जब व्यक्ति को ठोकर लगती है, आप चलने लगेंगे, पत्थर से ठोकर लगी, आप गिर गए, आपको लगा पत्थर देख के चलना चाहिए। जो देख के नहीं चले तो पत्थर से ठोकर लगे। आज हम लोग इस रास्ते से नहीं, इधर रास्ते से चले, आपको मालूम हो जाएगा, आप सुधर जाएंगे, आपको ऐसी पहचान हो जाएगी कि यह रास्ता खराब है, जल्दी से आप सुधर जाएंगे। और एक दिन ऐसा हुआ, मेला लगा, जैन मेला, वो सुकेतु को लेके गए, किशन और उसकी पत्नी पारिजात और उसका बेटा सुकेतु, तीनों जन मेले में फिरने के लिए गए। बेटा अंगुली पकड़ी हुई है, कहाँ भी देखते देखते मेले में इतनी वस्तुएं दिखती है, इतना मोह लगा हुआ है, देखते देखते बेटा छूट गया और अंगुली उसकी छूट गई बेटे की। बहुत फिरे, बेटा मिला नहीं। घर आई, अभी क्या अभी मेरा बेटा लाओ। 5 साल का बेटा, इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, इतनी रो रही। देखो, आपने 25 साल के बेटे का प्यार, माँ का प्यार आपने 1 सेकंड में छुड़वा दिया। आपके बेटे का प्यार 5 साल का बच्चा, वो भी आपको सहन नहीं होता है। वो भी, तू भी एक माँ है और वो भी एक माँ थी। उन माँ के 25 वर्ष के बेटे को आपने छुड़वा दिया। धिक्कार है आपको। आप चाहे कितना ही करो, कम काम है तो कम करो, कुछ ही कम बोलो, अपने बेटे, उन माँ के बेटे, 25 साल के बेटे को कभी मत छुड़वाना। वो वियोग कभी मत बांटना। आपके हृदय में, आपके जीवन में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, आपको कभी जैन कुल नहीं मिलेगा, माँ बाप का प्रेम आपको कभी नहीं मिलेगा। दशरथ राजा को भी जब वो शिकार करने के लिए जब गए थे, तब जंगल में दोनों को उन्होंने तीर से मार दिया। श्रवण उनके माता पिता को लेके गए थे यात्रा करने में के लिए कावड़ में। माता पिता बेचारे ऐसे बैठे हुए थे। श्रवण पानी लेने के लिए गया था और वैसे ही उसने, दशरथ राजा ने उनको तीर मार दिया और वो बेचारा मर गया। मेरे माता पिता बेचारे तरसे प्यासे हो गए, आप जाओ माता पिता को पानी पिलाओ। अरे श्रवण आंख से अंधे हैं। कावड़ में बिठा के माता पिता को यात्रा करवाने के लिए श्रवण वो थे आदर्श पुत्र। अपने माता पिता को कावड़ में, पत्नी को पियर में रख दिया। अरे नहीं रहना है तो चली जा तू इधर से, मेरे माता पिता की सेवा मैं करूंगा। वो पुत्र कहलाते आदर्श पुत्र, वीर बालक, वीर सपूत, वो कहलाते पुत्र के माता पिता की सेवा। श्रवण का नाम आज इतिहास में भी अंकित है। कावड़ में पुत्र को यात्रा, माता पिता को बेचारे जंगल में प्यासे हुए, नदी में पानी लेने, और दशरथ राजा ने कि कोई हरण है, इसके बेचारे वो भी अनजान में, और उसको तीर मार दिया, वो बेटा मर गया।
तो उन्होंने श्राप दिया था, माता पिता ने, तेरे पुत्र का भी वियोग पड़ेगा, तू जूर जूर के मर जाएगा। जैसा भी अपन लोग करते हैं वैसा ही अपने को फल मिलता है। और दशरथ राजा के रामचंद्र जी का वियोग 14 वर्ष वनवास में जूर जूर के रामचंद्र जी वैसे ही मर गए, क्योंकि उन्होंने दशरथ राजा जूर जूर के मर गए। बेटा 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 राम 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 करते मर गए। जैसा कर्म बंधन किया था वैसा ही कर्म। अभी वो पारिजात रो रही है, मेरे पुत्र को लाओ, मैं खाना पीना हराम हो गया, मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, कुछ भी चैन नहीं पड़ता है मेरे को। फिर क्या करें, आप करो ना अपने माता पिता को फोन। अभी वो किशन बोलता है, किस कारण नाक मेरा कट हो गया, किस कारण माता पिता को फोन करूं मैं। उन माता पिता को रोते बिलखते हम छोड़ के आए, वही माता पिता को कैसे फोन करूं मैं। फिर भी बार बार शरणों में पड़े, अरे माता को फोन करो। अभी देखो उनको अनुभव से ठोकर लग गई, ठोकर लगी। अपने पुत्र का वियोग कितना उनको सहन नहीं होता, अपनी आत्मा में नहीं लगा। मैंने 25 वर्ष के बेटे का वियोग, माँ बाप का वियोग मैंने बढ़वा दिया, तो आज उनकी हालत क्या है। जैसे ही फोन किया पिता तो खुश हो गया, अरे बेटा तू ही बोल रहा है ना। माता पिता तो के चोरू कचोरू था, पर मावित्र को मावित्र कभी नहीं होंगे। चोरू कचोरू बन सकते, मावित्र को मावित्र कभी नहीं बनते। बेटे के फोन आया, दोनों नाचने लगे। आज मेरे बेटी का फोन आया, इतनी खुशी हुई उनको, इतना आनंद हुआ। अरे बेटा तू ही बोल रहा है कि कोई दूसरा है। अरे मैं ही हूँ पिताजी, मैं ही पापा, किशन हूँ किशन। अरे बेटा बोल बोल क्या काम है, मेरी मम्मी को दो। मम्मी को दिया, मेरा सुकेती छोटा बेटा था, मर गया ना, गुम गया है। पारिजात इतनी रो रही है। दोनों माँ बाप दौड़ते बिलखते हाथ में लकड़ी लेके धीरे धीरे उनके घर पे गए। पारिजात को खोले में सुलाया, गोद में सुलाया। बेटा रोना नहीं, मिल जाएगा, बेटा रोना नहीं, मिल जाएगा। देखो कितनी ये जैन शास्त्र, कितना जो प्रकृति का परिवर्तन व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन ठोकर लागे अनुभव की जब ठोकर लगती है हर व्यक्ति को, तो प्रकृति का परिवर्तन अवश्य में होता है। अब वो पारिजात सुधर गई है, पारिजात सुधर गई। और बेटे, माँ कितनी अच्छी, माँ कितनी प्यारी है, अपनी बेटी को भी नहीं भूल सकती, अपनी बहू को भी भूल नहीं सकती। बहू को कितना आश्वासन दे रही है, भले ही ने मेरे साथ खराब काम किया, लेकिन है तो मेरी बहू है। उसका बेटा बेचारा सुकेतु, छोटा सा बेटा, वो गुम गया है। आ जाएगा बेटा, तू रो मत, आ जाएगा, तू रो मत। जैसे तो पुलिस लेके आया, 1 सेकंड में, 5 मिनट में आया, बेटी से वो लिपट गई। बेटी को इतना प्यार किया, इतना वात्सल्य भाव लगा। फिर उनको लगा माता मेरी भूल हो गई, माता पिता के शरणों में वो गिर गई। माता जी मैंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया। आपके 25 वर्ष के बेटे को मैंने छीन लिया, आपको कितना आघात लगा होगा, कितना दुख लगा होगा। धिक्कार है मुझे, माफ करो माता जी। अब उन्होंने, माता पिता ने माफ किया। चारों का कुटुंब एक नंदन बहन की तरह जैसे खिलने लगा। तो अपने को भी ये प्रकृति का परिवर्तन करना है। जैसे प्रकृति का धीरे धीरे परिवर्तन होगा तो अपना ये घर एक नंदन वन की जैसे खिलने उठेगा। क्या करना है, एक दृष्टि बदलनी, फक्त दृष्टि। जब तक व्यक्ति की दृष्टि बदल गई तो सब कुछ। यह मेरे लिए बहुत अच्छी है, यह भी मेरी छोटी बहन है, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे माँ बाप हो। वो माँ बाप छोड़ गए, ये मेरे माँ बाप है। चाहे देवरानी हो तो ये मेरी छोटी बहन है, जेठानी हो तो मेरी बड़ी बहन है। बहने बहने हम कैसे रहते हैं, भाई भाई कैसे रहते, एक दूसरे को समावेश करके आप रहो, अपने परिवार को सुधारो। फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रभु की भक्ति कैसे करनी। परिवार अच्छा हो गया है, बस अब परिवार में से बाहर निकलो आराधना करने के लिए। लेकिन परिवार अच्छा नहीं है, घर में क्लेश है, कंक्लास है, झगड़ा है, तो फिर आप सामयिक का बैग हाथ में लोगे, आप प्रभु के दर्शन करने के लिए बैग लोगे, तो आपका मन साफ नहीं, मन में विचार नहीं जाएंगे, वो ही विचार पैदा होंगे, वो ही विचार। भले ने मंदिर के सामने बैठे हो, प्रभु के सामने बैठे हो, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए पहले नंबर में परिवार को सुधार के बाहर में पैर रखो, तो आपको एक अनोखी ही साधना आपकी बन जाएगी, आपकी प्रकृति का परिवर्तन हो जाएगा। तो वैसे धीरे धीरे आप जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ो, वैसे एक एक सीढ़ी चढ़ के आपके प्रकृति का परिवर्तन करो, तो आपके घर में बहुत कुछ अच्छा होगा, आपका घर शांतिमय बन जाएगा और आप मोक्ष की मंजिल तक, कर्मों की हथौड़ियों को तोड़ के मोक्ष की मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। अभी ये आपको टाइम है तो बोलूँ मैं मेघ कुमार का चरित्र, नहीं टाइम है तो कल, ये टाइम 10 मिनट चलेगा सबको। अभी अभय कुमार, नंदा रानी का पुत्र अभय कुमार, उसकी बुद्धि, आप दिवाली के दिन चौपड़े में क्या लिखते हो? अभय कुमार की बुद्धि होती, क्या लिखते हो? अभय कुमार। लेकिन अभय कुमार की बुद्धि आप किस लिए रखते हो, किस लिए लिखते हो? कोई तो कुछ तो मालूम होगा आपको। आपकी अभय कुमार की बुद्धि चौपड़े में दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन क्यों लिखते हो? कोई कारण? उसकी बुद्धि हमारे को भी प्राप्त हो और हम बड़े धनवान, समृद्धिवान, पैसेवान हो जाए, ऐसा ना। हमारा बुद्धि से हम लोग पैसा कमाए, गलत है। उनकी बुद्धि कहाँ प्राप्त करनी है? शुद्ध बुद्ध बनना है। उनकी बुद्धि शुद्ध बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है। हम लोग उनकी अच्छी बुद्धि के लिए आप चौपड़े में नहीं लिखते, उनके गुणों को प्रकट करना है। एक दिन चेलना रानी महल में सोई हुई थी, कड़कड़ती ठंडी, इतनी ब्लैंकेट सोई ओढ़े हुए थे, उनके हाथ एक विंडो से बाहर चला गया, इतना हाथ एकदम ऐसा हो गया, कड़कड़ती ठंडी से हाथ में सुन वो नस, उसमें फिरना, खून संचालन होना बंद हो गया, हाथ एक ऐसा हो गया। उनको लगा अरे वो जो होगे उनका क्या होता होगा। कौन वो? जैन जिन शासन के रत्न साधु भगवंत, साधु साध्वी, वो जो विचर रहे कड़कड़ती ठंडी गांव में, बाहर में, कोई बालमुनि है, कोई बुढ़े है, कोई जवान है, वो विचरते बेचारे कहाँ क्या उड़ के सोए हो गए। कैसी ठंडी लगती होगी, कितनी ठंडी उनको लगती होगी। क्या नींद में भी सेना रानी की भावना कैसी? नींद में भी देव गुरु धर्म बसा हुआ है, जागृत अवस्था में नहीं, सोई हुई और नींद अवस्था में, निद्रा में भी उनको ऐसे भाव है, तो जागृत अवस्था में तो देव गुरु धर्म प्रति कितने भाव अच्छे हो गए। बोलो, ऐसे हाथ राव सैनिक राजा का आना हुआ और उन्होंने सुना नींद में, उसका क्या होता होगा, उसका क्या होता होगा। अरे मेरे सिवा उनके हृदय में कौन है और विराजमान, इसलिए उनकी चिंता नींद में भी कर रही है। सैनिक राजा को क्रोध आया, आग बबूला हो गया, दौड़ा भगवान महावीर के पास। इधर अभय कुमार जब आज्ञा लेने के लिए आए, भाई पिताजी मेरे को दीक्षा लेनी है, देख बेटा तेरे ऊपर अति प्रेम है, अति प्रिय है तू पुत्र, जब भी मैं तेरे को बोलूं तू मेरे को मुंह मत दिखाना, ऐसा तिरस्कार करूं तब तू दीक्षा लेना। कोई बात नहीं, अभय कुमार बुद्धिशाली था, वो ऐसा जल्दी मेरे को आ जाए और मैं जल्दी निकलूं, ऐसा वैराग्य प्रबल है उनको, भावना प्रबल थी। अभी सैनिक राजा और अभय कुमार को आज्ञा दी, इतना गुस्सा आया, उसके हृदय में कोई है, मैं उनको नहीं टच करूंगा, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। प्रभु महावीर के पास गया और फिर अभय कुमार को अंतपुर में जितनी रानियां हैं अंतपुर आप जला दो। अभय कुमार तो बुद्धिशाली थे, अभय कुमार कितनी बुद्धि थी, वैसी थोड़ी अंतपुर। मेरी सती माता है, इतनी माता अंतपुर में, उनको मैं कैसे जलाऊं अंतपुर। और वो तो गए सैनिक महाराजा प्रभु महावीर के उधर। इधर अभय कुमार ने विचार किया, हस्तीशाला है, सब पशु पक्षी हस्तियों, हाथियों और घोड़े को बाहर निकाला और हस्तीशाला जला दी। अंतपुर वैसे गया और हस्तीशाला के जला गया। अभय कुमार आया, वहां सैनिक राजा प्रभु महावीर के पास गए, प्रभु महावीर को हाथ जोड़ के, प्रभु महावीर मेरे अंतपुर में सती और असती कितनी पत्नियां हैं, ये चेलना रानी सती है या असती। चेटक राजा की सातों सात पुत्री सती नहीं महासती। अरे मैंने क्या कर दिया, आवेश में आके कोई भी बोल दिया, आवेश के आप में के गलत काम कर दिया, अभी मैं क्या करूं। दौड़ता दौड़ता आया, अभय कुमार तो वहां गया। अभय कुमार को पूछा, भाई क्या किया? जला दिया।
अंतपुर, अरे जा चाला बेटा, तू मेरे को मुंह मत बनाना बताना। अभय कुमार को तो वही चाहिए था। अभय कुमार तो गया प्रभु महावीर के पास और उन्होंने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, मंत्री माती मुनि बन गए। इधर आके देखा तो हस्तीशाला जल रही है, अंतपुर तो वैसी का वैसे। अभय कुमार दौड़ता गया, अरे उन्होंने दीक्षा ले ली होगी, इतना मेरा प्यारा प्रिय पुत्र अभय कुमार ने दीक्षा ले ली होगी। दौड़ता दौड़ता सैनिक राजा भगवान महावीर के पास, तो भगवान महावीर का शिष्य बन के बैठ गया पाट ऊपर। अरे क्या किया पुत्र तूने? पिताजी आपने ही तो बोला था जब मैं तिरस्कार करूँ तो आज्ञा मेरे को है, आपको आप दीक्षा ले लेना। आपने मेरा तिरस्कार किया, आपने बोला मुँह मत दिखाना तू चाला, इतना गलत काम किया। अरे आपकी आज्ञा के पूर्वक मैंने काम किया, लेकिन तू तो कितना अच्छा है। अंतपुर का काम मैंने तो आवेश में आके बोल दिया, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। ऐसे अभय कुमार की बुद्धि के गुण अपने भी होने चाहिए, अपने भी घर में ऐसा ही कार्य करना। कोई आवेश में आके दो शब्द भी बोले तो आप भी उनका तिरस्कार मत करो। आप अहम भावना में आके उन घर को छोड़ के मत जाओ, आप बैठ जाओ शांति से विचार करो। कोई बात नहीं, आवेश में आके दो शब्द बोल दिए, कोई बात नहीं, मैं वैसे का वैसा बैठूं, 1 मिनट में उनकी शांत मुद्रा हो जाएगी। आप आवेश में आके कोई भी दो शब्द आपको बोले, आप घर बार छोड़ के मत जाना। घर में कोई कठिनाई कुछ भी आ जाए, घर बार को मत तिरस्कार करना। माता पिता को छोड़ के, माता पिता चाहे बोलो, चाहे भाई बोलो, चाहे बहू बोलो, कुछ भी बोलो, वो तो 1 मिनट में भी समावेश हो सकता है। तो अभय कुमार की बुद्धि इस प्रकार होनी चाहिए, आपकी बुद्धि शुद्ध बुद्ध में वापरनी चाहिए। वो अभय कुमार की बुद्धि कैसी थी? शुद्ध बुद्धि थी। इसलिए उन्होंने अभय कुमार ने संयम स्वीकार किया और संयम स्वीकार करके उन्होंने मुनि भगवंत बन गए। वो आराधना में लीन हुए। सैनिक महाराजा वापस रोते रोते घर का आए, कोई बात नहीं, अभय कुमार ने दीक्षा लिया। अभय कुमार की वार्ता पूर्ण हो गई। अभी अपने को मेघ कुमार का चरित्र कल से शुरुआत होगी। मैं बोलूँ छोटे महाराज साहब भी आके कुछ बोले, 2 शब्द, बड़े महाराज साहब को बिठा दिया, अभी छोटे महाराज साहब को भी बिठाना है। इसलिए कल जो मेघ कुमार का जो चरित्र है, मैं अकेली बोलूँ तो दूसरे होशियार कहाँ से हो गए। बड़े महाराज साहब को बिठाया सबको जेंट्स को बढ़ाने के लिए, अभी छोटे महाराज साहब को भी बिठाना है। कल से वो बोलेंगे मेघ कुमार के चरित्र के बारे में, क्या है, कैसे हो, धारिणी माता को वो कहती थी, धारिणी माता कैसी थी, उसका रूप कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था। पहले तो वो प्रशंसा होगी, फिर बाद में धारिणी माता के उदर में जब गर्भ का अवतरण हुआ, गर्भ जब आया तो उनकी भावना क्या हुई, कैसे भाव प्रकट हुए, वो अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिथ्या में